अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो पाकिस्तान स्टडीज़ की जो क्लास 9th की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो चैप्टर 6 है उर्दू मीडियम्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इसके वैसे जो इंग्लिश के नोट्स हैं वो हमारे चैनल की इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे तमाम जो बुक है उसके कम्प्लीटली मौजूद है। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 6 जो है आबी वसाइल, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मदरजा झैल सवालात के 4 कसीरुल इंतखाबी जवाब दिए गए हैं। इनमें से जो सही जवाब है उसका इंतखाब करना है। नंबर 1 जो है बालिग इंसान जो है उसके जिस्म में पानी की मिकदार डैश फीसद होती है। इसमें 60% ये ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है इसमें सिंध, ये जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा मट्टी से बना हुआ डैम जो है वो तरबेला डैम, ये जो तरबेला वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। ज़ेर ज़मीन पानी डैश सूबे में आपाशी का सबसे बड़ा ज़रिया है, तो इसमें पंजाब जो है ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। फिर पाकिस्तान में डैश में निस्बतन कम बारिश होती है, तो बहार जो है ये सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में लोगों का ज़रिया मुआश डैश है, तो यहाँ पे ज़राअत लिखना है। पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी के वसी ज़खायर डैश में हैं, तो यहाँ पे सिंध तास अंदोख्त, ये जो सिंध का डेल्टा है ना, इसके साथ साथ जो इलाका है उसके बारे में कहा गया है। तो आपाशी का सबसे बड़ा मकसद डैश के लिए पानी की फराहमी है, तो इसमें ज़राअती मकासद ये वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। फिर समंदरी पानी से नमक अलग करने के अमल को डैश कहते हैं, तो साफ़ करना। पानी के मौसर इस्तेमाल वाली फसलों को डैश की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे कम पानी जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, मदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी के ज़खायर की 5 मुस्बत असरात पानी के मसाइल के हल के हवाले से बयान करें। इसका जो जवाब है, पाकिस्तान के ज़खायर के 5 जो पानी के ज़खायर है ना उसके 5 मुस्बत असरात। नंबर 1 जो है आबादी की मईशत, पानी के ज़खायर से ज़राई और सनती मईशत को तोसी मिलती है। नंबर 2 जो है पानी की फराहमी में बेहतरी, ज़्यादा पानी की दस्तयाबी से आबादी की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। थर्ड जो है माहौलियाती फ़वाइद जो है, पानी के ज़खायर के बेहतरीन इस्तेमाल से माहौल के हिफाजती इक़दामात को मदद मिलती है। तनासुबात में बेहतरी जो है नंबर 4, पानी के दुरुस्त इस्तेमाल से इक़्तिसादी तनासुबात में बेहतरी हासिल होती है। फिफ्थ जो है पानी की बुनियादी ज़रूरियात का हसूल ज़राई और सनती मकासद के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपाशी से क्या मुराद है। इसका जो जवाब है, आपाशी से मुराद ज़राई ज़मीन को पानी फराहम करने का अमल है जिससे किसान अपनी फसलों को भरपूर पानी और ग़िज़ाई मवाद फराहम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सैलाबों को कंट्रोल करने के हवाले से डैमों का किरदार बयान करें। इसका जो जवाब है, सैलाबों को कंट्रोल करने के हवाले से डैमों का किरदार ये है कि डैम्स पानी के बहाव को जमा करते हैं और इसे काबू में रखते हैं। जब बारिश ज़्यादा होती है तो डैमों में पानी जमा होता है और इस तरह सैलाब की शिद्दत कम होती है। ये इक़दामात मुतासरा इलाकों को सैलाबों से हिफाजत फराहम करते हैं और नुकसानात को कम करते हैं। इस तरह डैम्स सैलाबों के नुकसानात से बचने में अहम किरदार अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मदरजा झैल की वजाहत करें। इसमें जो पहला है ये थोर और नेक्स्ट वाला जो है ना सैम, तो इसका जो आंसर है, पहले थोर जो है, थोर से मुराद नमकियात का बढ़ जाना। इसकी वजह ज़मीन से नामुनासिब निज़ाम नकासी आब जो है जिसकी वजह से फसलों का मयार गिर जाता है और मिट्टी की ज़रखेज़ी कम हो जाती है। फिर जो सैम है, सैम से मुराद ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ज़्यादा होकर फसलों की जड़ों तक पहुंच जाती है और इनको ख़राब कर देती है। ये गैर मयारी निज़ाम आपाशी की बदौलत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पाकिस्तान के वसी तरीन निज़ाम आपाशी के 5 फ़वाइद बयान करें। इसका जो जवाब है ना, पाकिस्तान के निज़ाम आपाशी के 5 फ़वाइद, इसमें नंबर जो है 1 है बेहतर ज़राई पैदावार, मुस्तकिल पानी की फराहमी से खेत सरसब्ज़ रहते हैं और
फसलों की पैदावार बढ़ती है जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। नंबर 2 जो है खुराक का तहफ़्फ़ुज़। आबादी में इजाफे के साथ खुराक की तलब बढ़ रही है और निज़ाम आबपाशी के ज़रिए खुराकी पैदावार में इस्तेहकाम रहता है। नंबर 3 जो है मुआशी पैदावार। ज़राअत पर मबनी सनअतों को पानी की मुसलसल दस्तयाबी होती है जिससे मईशत को फ़ायदा होता है। नंबर 4 जो है कुराए अर्ज़ का इस्तेहकाम। आबपाशी से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रहती है और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने में मदद मिलती है। नंबर 5 जो है फसली सहूलत। किसानों को पानी की मुनासिब दस्तयाबी रहती है जिससे फसलों की बेहतर पैदावार मुमकिन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पानी के बहाव पर मौसमियाती तगय्युर किस तरह असरअंदाज होता है। इसका जो जवाब है पानी के बहाव पर मौसमियाती तगय्युरात के कई असरात होते हैं। नंबर 1 जो है बारिश की मिकदार। मौसमियाती तगय्युरात की वजह से बारिश की मिकदार में फ़र्क होता है। ज़्यादा बारिश की सूरत में पानी के बहाव में इजाफा होता है जबकि कम बारिश की सूरत में बहाव कम होता है। नंबर 2 जो है बर्फ़बारी। गर्मी की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी में तगय्युरात आती हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो बहाव की रफ्तार में इजाफा होता है। गर्मी जो है गर्मी की वजह से बर्फ़बारी की मिकदार में कमी तो होती है और बारिश की मिकदार में कमी आती है जिसके बायस पानी के बहाव में कमी आती है। अलबत्ता जो पहले से पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है वो गर्मियों में पिघलती है जिससे दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पानी के ज़िया से बचने के लिए 5 मुअस्सर इक़दामात बयान करें। इसका जो जवाब है पानी का ज़िया। खालों को पुख्ता बनाना ताकि पानी ज़ाया ना हो। नंबर 2 जो है पानी का मुअस्सर इस्तेमाल। नाहमवार खेतों में पानी ज़िया रोकने के लिए। उसके बाद नंबर 3 जो है जदीद तकनीक जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप आबपाशी अपनाना। नंबर 4 जो है नए डैम्स की तामीर ताकि पानी महफूज हो। नंबर 5 जो है किसानों की तरबियत पानी की बचत और जदीद निज़ाम के इस्तेमाल के लिए। इसके बाद ये थोड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन है नीचे दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात दें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन और सतही आबी ज़खायर पर तफसीली नोट तहरीर करें। इसका जो जवाब है सतही और ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर। ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर है। इंसानी जिस्म में 60% पानी मौजूद है और पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन और सतही पानी के वसाइल मुल्की घरेलू सनअती और ज़राई ज़रूरियात के लिए बहुत अहम हैं। उसमें ज़ेर ज़मीन जो आबी ज़खायर हैं। नंबर 1 सिंध तास जो बेसन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन आबी ज़रिया है जो ज़राई ज़रूरियात पूरी करता है। नंबर 2 जो है बलोचिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी ज़राअत और मकामी ज़रूरियात के लिए अहम है। नंबर 3 जो है पंजाब ज़ेर ज़मीन पानी आबपाशी का बड़ा ज़रिया है ना पंजाब में, मगर बेतहाशा इस्तेमाल नमकियात में इजाफे का सबब बन रहा है। उसके बाद जो सतही आबी ज़खायर है उसमें नंबर 1 दरिया सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जिसके मावन दरिया जेहलम चनाब रावी अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 2 दरियाए जेहलम आबपाशी और बिजली की पैदावार में मुआवन है। नंबर 3 दरियाए चनाब पंजाब से गुजरता है और बिजली और आबपाशी में मदद देता है। नंबर 4 जो है तरबेला डैम दरियाए सिंध पर वाक़ फ्लड कंट्रोल बिजली की पैदावार और आबपाशी के लिए अहम है। मंगला डैम जो है दरियाए जेहलम पर वाक़ आबी ज़ख़ीरा और बिजली की पैदावार के लिए अहमियत रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पाकिस्तान के निज़ाम आबपाशी की खूबियाँ बयान करें। इसका जो जवाब है पाकिस्तान का निज़ाम आबपाशी दुनिया के बड़े और मुनज़्ज़म निज़ामों में शुमार होता है। इसकी अहम खूबियाँ दर्ज झैल हैं। नंबर 1 जो है ज़राई पैदावार में इजाफ़ा। निज़ाम आबपाशी की बदौलत मुस्तकिल पानी की फराहमी मुमकिन होती है जिससे ज़राई पैदावार में बेहतरी आती है। ये निज़ाम खुराक और अहम फसलों मसलन कपास गंदम और चावल की पैदावार में इजाफे का बायस बनता है। नंबर 2 जो है मुआशी तरक्की। ज़राअत के शोबे में लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। बेहतर आबपाशी की वजह से मुल्की मईशत और GDP में नुमायाँ बेहतरी आती है। नंबर 3 जो है गरोही इस्तेहकाम। पाकिस्तानी अवाम की मईशत बड़ी हद तक ज़राअत पर इन्हिसार करती है। काबिल एतमाद पानी की फराहमी न सिर्फ ज़राई पैदावार बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी मददगार साबित होती है। नंबर 4 जो है फसलों के तनव्वु।
نظام آبپاشی کے باعث کسان مختلف اقسام کی فصلیں مثلاً پھل اور سبزیاں آسانی سے کاشت کر سکتے ہیں، جس سے ان کی آمدنی اور خوراک کی اقسام میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5 جو ہے توانائی کی پیداوار۔ آبپاشی کے نظام میں شامل آبی ذخائر جیسے ڈیمز قومی توانائی کی ضروریات پورا کرنے اور حیاتیاتی وسائل کے انحصار میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 6 جو ہے سیلاب کی روک تھام۔ بڑے ڈیم اور آبی ذخائر سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے اور قابو میں مدد فراہم کرتے ہیں، خصوصاً مونسون بارشوں کے دوران۔ 7 نمبر جو ہے سیم اور تھور پر قابو۔ نکاسی آب کا مؤثر انتظام سیم و تھور جیسے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے زرعی زمین کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 8 جو ہے مویشیوں کی پرورش۔ نظام آبپاشی مویشیوں کے لیے پانی اور چارے کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے، جو زرعی معیشت کے لیے نہایت اہم ہے۔ نمبر 9 جو ہے بین الاقوامی پانی کی تقسیم۔ پاکستان اور بھارت کے معاہدے جو ہے درمیان جو دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم میں بین الاقوامی معاہدے کے تحت ہوتی ہے، اور پاکستان اس پانی کو اپنے نظام آبپاشی کے ذریعے مؤثر انداز میں استعمال کرتا ہے۔ کوسچن 3 جو ہے مختلف قسم کے پانی کے ذخائر کی پانی کے مسائل کے حل کے حوالے سے اہمیت بیان کریں۔ اس کا جو آنسر ہے آلودہ پانی کی صفائی کی سہولت۔ آلودہ پانی کی صفائی بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے پیسے کے استعمال کی ضرورت ہے، تاکہ سیوریج اور صنعتی فضلے کو صاف پانی میں چھوڑنے سے پہلے صاف کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو سخت یعنی قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے۔ بارش کے پانی کا استعمال۔ بارش کے پانی کو کاشتکاری میں استعمال کے فروغ پر زور دینا چاہیے۔ یہ پانی گھریلو اور گروہی سطح پر اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ یہ گھریلو سطح پر استعمال ہو سکے اور زیر زمین پانی کا متبادل ثابت ہو۔ مؤثر طریقہ ہائے آبپاشی۔ زراعت میں آلودہ پانی کے استعمال کی روک تھام۔ موجودہ زرعی آبپاشی کی تکنیکوں کے فروغ اور استعمال، سپرنکلر اور ڈرپ کا نظام ضروری ہے۔ پانی کی صفائی جو ہے ساحلی علاقوں، خاص کر ان ساحلی علاقوں جہاں پانی کی شدید کمی ہے، وہاں پانی کی صفائی کا انتظام میسر کیا جائے۔ کوسچن 4 جو ہے آبی آلودگی، پانی کی کمی اور پانی کے ضیاع سے متعلق پائیدار حل کی تجاویز پیش کریں۔ اس کا جو جواب ہے آبی آلودگی، پانی کی کمی اور پانی کا جو ضیاع ہے، عالمی سطح پر سنگین مسائل بن چکے ہیں جو انسانی بقا اور ترقی کے حل طلب ہیں۔ ان مسائل کی وجوہات میں بڑھتی آبادی، زراعت اور صنعت ضروریات شامل ہیں۔ ان کا پائیدار حل ضروری ہے تاکہ آئندہ نسلیں بھی اس وسائل سے مستفید ہو سکیں۔ اس میں پہلے جو آبی آلودگی ہے، آبی آلودگی کی وجوہات میں شہری، صنعتی اور زراعتی فضلہ شامل ہے۔ اس کے حل کے لیے درج ذیل اقدامات ضروری ہیں۔ نمبر 1 ماحولیاتی قوانین کا نفاذ۔ پانی کے ضیاع اور آلودگی کو روکنے کے لیے قوانین کا مؤثر نفاذ ضروری ہے۔ نمبر 2 جو ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ پانی کو صاف کرنے اور بہتر استعمال کے لیے جدید تکنیکوں کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 3 عوامی آگاہی۔ لوگوں کو پانی کی آلودگی اور اس کے نقصانات کے بارے میں شعور دینا اہم ہے۔ پانی کی کمی۔ پانی کی قلت عام طور پر اس کے غیر محتاط استعمال اور ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے حل کے لیے درج ذیل اقدامات ضروری ہیں۔ نمبر 1 پانی کی منصوبہ بندی۔ برسات کے پانی کو ذخیرہ کرنے اور استعمال کرنے کے لیے مؤثر منصوبے بنائے جائیں۔ نمبر 2 جدید زرعی طریقے۔ ایسے طریقے اپنائے جائیں جو پانی کی بچت کریں، جیسے ڈرپ یا سپرنکلر آبپاشی۔ تھرڈ جو ہے آبی منصوبے۔ شہری اور زراعتی علاقوں میں سرہ بندی اور دیگر آبی منصوبے بنائے جائیں۔ پانی کا ضیاع جو ہے، پانی کے ضیاع کی وجوہات میں شہری، صنعتی نقل و حمل اور غیر ذمہ دارانہ استعمال شامل ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے درج ذیل اقدامات اہم ہیں۔ نمبر 1 پانی کے مؤثر انتظامیہ جو ہے، بیجا استعمال کو روکنے کے لیے قوانین اور انتظامات میں اصلاحات کی جائیں۔ نمبر 2 جدید ٹیکنالوجی۔ پانی کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے صنعتوں میں جدید تکنیکوں کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 3 تعلیم و آگاہی۔ عوامی مہمات جو ہیں کے ذریعے پانی کے تحفظ، آلودگی کی روک تھام اور ذمہ دارانہ استعمال کا شعور دیا جائے۔ یہ اقدامات آبی مسائل کے حل اور پانی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو ایکسرسائز ہے اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کی جو سارے کوسچنز ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں
آپ کے ایگزام کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید نوٹس یا ویڈیوز کی ضرورت ہو تو چینل کا جو پیج ہے ہمارا، اس کی پلے لسٹ میں ہے، جو اس بک کی پلے لسٹ ہے، وہاں سے آپ کو مزید ویڈیوز اور نوٹس مل جائیں گے۔ ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے وہاں پہ اس کی جو پلے لسٹ ہے اس کا لنک بھی موجود ہے۔ یہ کب کہتی ہو تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ، وہیں سے لوٹ جانا تم جہاں بیزار ہو جاؤ، ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت جلد سمجھ میں آنے لگے ہو زمانے کو، بہت آسان ہو تھوڑے بہت دشوار ہو جاؤ۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔